प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों आज हम करने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस का पार्ट नंबर 31। अरे सर आपने इतने पार्ट्स करवा दिए। ऑफ कोर्स आप बेशक सीख रहे हो चाहे नहीं सीख रहे हो, लेकिन मैं तो डेली अपडेट करता हूं। बस संडे को नहीं आता है, बाकी ये सीरीज चलता रहता है जिसमें हम डेली यूज सेंटेंसेस सीखते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस सीखते हैं, बहुत सारी जो भी आपके इंग्लिश ग्रामर में काम आने वाली चीज़ें हैं वो सारा मैं अपडेट करता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। अब ये आप देखिए, आपको डिसाइड करना है कि आप कितना सीख पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो प्यारे बच्चों ये बस सीखने सिखाने की उम्र है, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डेली यूज सेंटेंसेस में, और देखिए आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे बर्थडे से रिलेटेड। अगर किसी का बर्थडे होता है तो हम एक तरीके से विश करते हैं, दैट इज़ हैप्पी बर्थडे टू यू, यही कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस बताऊंगा, अलग अलग सेंटेंसेस बताऊंगा, दैट हाउ वी कैन विश बर्थडे इन डिफरेंट फॉर्मेट। तो सबसे पहले देखिए पहला क्या है। पहला ये है कि विशिंग, पहले तो प्रश्न ही आ गया कि आप अगर ये जानते हैं तो ज़रा बता के दिखाइए। विशिंग समबडी अ बर्थडे बिफोर टाइम, यदि किसी को समय से पहले हम अगर बर्थडे विश कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? प्यारे बच्चों उससे भी पहले एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपनी डायरी और पेन लेके बैठिए, लिखते रहिए। देखिए भाई जब नेक्स्ट बर्थडे किसी का आएगा तो आप इंस्टेड ऑफ सेइंग हैप्पी बर्थडे टू यू, आप इन सेंटेंसेस को कहिए। देखिए इट साउंड्स बेटर, बहुत अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ भाई अच्छा अंग्रेजी का जानकार है। आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए मैं कहता हूँ जो भी मैं पढ़ाऊँ, वट एवर आई टीच, जो भी मैं पढ़ाता हूँ आप उसको लिख लीजिए और उसको फिर प्रैक्टिस कीजिए, तब देखिए मज़ा सीखने का। लास्ट में इसको बताऊंगा मैं कि आप बता दीजिए या तो कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज यू हैव टू वॉच दिस फुल वीडियो, कहीं आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेज आई रिसीव फ्रॉम माई ब्रदर ऑन माई बर्थडे। मैं अपने भाई, मेरे भाई ने जब मेरा बर्थडे था तो मेरे भाई ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज भेजा था, जरा वो मैं आपको बताऊंगा। व्हेन यू विल वॉच दिस वीडियो यू विल गेट टू नो कि क्या उसने भेजा था, मतलब कौन सी भाषा का प्रयोग किया था। कभी कभी क्या होता है इंग्लिश हिंदी गई किनारे और कुछ ऐसी चीज़ें बंदा बोलता है कि वो हमें ज़्यादा अच्छा लगती है, ठीक है ना, तो आप उसको नहीं प्रयोग करेंगे। लेकिन बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इस तरीके से भी लोग विश करते हैं। ये बर्थडे विश करने का मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं उनकी मतलब खुशी के लिए और हमें भी अच्छा लगता हो, ठीक है ना। देखिए हैप्पी बर्थडे जब आपको बोलना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए जैसे आप बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हैव अ फैबुलस बर्थडे, तो इसको बोलने के अलग अलग तरीके क्या है। यू कैन डायरेक्टली से हैव अ फैबुलस बर्थडे, क्या कहेंगे? हैव अ फैबुलस बर्थडे। अदरवाइज यू कैन से आई विश यू अ फैबुलस बर्थडे, क्या बोलेंगे? या ये अगर नहीं बोलेंगे तो आप बोलेंगे विश यू अ फैबुलस बर्थडे या विशिंग यू अ फैबुलस बर्थडे। व्हेन यू विल इंक्लूड दिस वन देन यू विल से I am wishing you a fabulous birthday. I hope you have a wonderful birthday. आई बात समझ में? तो इसमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये फैबुलस एक अच्छा सा वर्ड है, इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। इंस्टेड ऑफ सिंपली सेइंग हैप्पी बर्थडे टू यू, यू कैन से आई विश यू अ फैबुलस बर्थडे। आई बात समझ में? आई एम विशिंग यू अ फैबुलस बर्थडे, आई होप यू हैव वंडरफुल बर्थडे। या you can say I wish you a wonderful birthday. Next, wishing you a amazing year ahead. ये wishing you an amazing year ahead आएगा ये। I wish you all the very best on your birthday. आप किसी को अगर बर्थडे विश करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली you can write I wish you all the very best on your birthday. Wishing you many more candles to blow. भाई अभी और मोमबत्तियां बुझाओ, अभी और जियो मस्त, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? विशिंग यू मैनी मोर कैंडल्स टू ब्लो। इसका मतलब भी क्या है कि भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। विश यू अ फैबुलस
बर्थडे एंड मे यू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ, कि जिंदगी का जो सबसे बेस्ट हो आपको वो मिले। होप योर बिग डे इज फिल्ड विद लाइट एंड लाफ्टर, कि आज जो बड़ा दिन है, आज आपका बर्थडे है, ये किससे भरा रहे, खुशियों से और प्रकाश से। विशिंग यू अ डे दैट इज स्पेशल एज यू आर, आज वो दिन है, उस स्पेशल डे को मैं विश करना चाहता हूँ जैसे कि आप हैं। तो यू कैन विश द बर्थडे लाइक दिस ऑल्सो। हैप्पी बर्थडे टू क्यूटेस्ट बेबी ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई छोटा सा बेबी है एंड शी और ही इज वेरी क्यूट, तो आप क्या बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे टू क्यूटेस्ट बेबी ऑफ द वर्ल्ड। मम्मी को भी बर्थडे अगर विश करना है तो मम्मी को कैसे कहेंगे, हैप्पी बर्थडे टू द ग्रेटेस्ट मदर, हैप्पी बर्थडे टू द ग्रेटेस्ट मदर, हैप्पी बर्थडे टू द वर्ल्ड्स बेस्ट डैड। पापा को भी बोल दिया करो कभी कभी, तो विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन माई बिहाफ। मान लीजिए हमें किसी को बोलना है एंड इफ़ वी आर नॉट प्रेजेंट तो हम कह सकते हैं विशिंग वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन माई बिहाफ। हैप्पी बर्थडे टू यू ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर फैमिली, मतलब हम पूरे परिवार सहित किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं तो विल से लाइक दिस, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑन बिहाफ ऑफ माई एंटायर फैमिली। नेक्स्ट, हाँ वो बात मैं अब बता रहा हूँ जो मेरे भाई ने मेरे बर्थडे पे बोला था। क्या बोला था, माई ब्रदर बर्थडे विश, हैप्पी बर्थडे भैया जी, आप जियो छाप छाप के। तो दिस इज़ अ लोकल लैंग्वेज, लेकिन अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अपना अंदाज जो होता है, कई बार हमारा अंदाज किसी का दिल जीत लेता है, हमारी जितनी सिंप्लिसिटी, हमारा बिहेवियर, वो इट विंस द हार्ट, ठीक है ना। तो ये भी बोल सकते हैं हम केवल अपने नियर और डियर वंस को, अदरवाइज फॉर्मल तरीके से तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही होता है, ये तो जस्ट उसने अपने अंदाज में बोला हुआ था। आई एम लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड माई फ्रेंड कोज आई हैव यू, मैं इस दुनिया में सबसे लकीस्ट पर्सन हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। हैप्पी बर्थडे माई फ्रेंड। नेक्स्ट, आई एम सॉरी, जैसे हम भूल जाते हैं किसी को बर्थडे विश करना, तो हम उसको बाद में भी विश कर सकते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, कैसे बहाना मारेंगे, आई एम सो सॉरी आई फॉरगॉट टू विश यू बर्थडे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे माई फ्रेंड, मुझे माफ़ कर दो मैं तुम्हें बर्थडे विश करना भूल गया, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, होप यू हैड अ वंडरफुल। सबसे पहले क्या बोलेंगे, अगर कोई बर्थडे होता है तो मतलब बीत गया है जो बर्थडे, उसमें आप कैसे बोलेंगे, यू विल से हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, पहले बिलेटेड बोलेंगे, ठीक है ना, फिर बर्थडे बोलेंगे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, होप यू हैड अ वंडरफुल वन। हैप्पी आ जाएगा, बर्थडे है ना, तो बर्थडे से पहले बीता हुआ बताना है, हैप्पी बर्थडे बिलेटेड नहीं बोलेंगे या बिलेटेड हैप्पी बर्थडे नहीं बोलेंगे, यू विल से हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। समझ रहे हो, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, होप यू हैड अ वंडरफुल वन, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे माई फ्रेंड, आई विश आई कुड हैव बीन देयर टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। मान लीजिए किसी का बर्थडे समाप्त हो गया एंड यू नो दैट, बाद में आपको मालूम चला, तो अगले दिन आप क्या बोलेंगे, यू विल से हैप्पी बिलेटेड बर्थडे माई फ्रेंड, आई विश आई कुड बी देयर, कि मैं चाह रहा था कि मैं वहाँ पे होता तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट। बिफोर टाइम, शुरू में मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या बोलते हैं, यू कैन से लाइक दिस, हैप्पी अर्ली बर्थडे, हैप्पी अर्ली बर्थडे, एक दिन पहले बोलना हो, और यू कैन से हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ नए तरीके बर्थडे विश करने का। आप यही सारे तरीके आप इस्तेमाल कीजिए, आप देखेंगे कि मतलब और नए तरीके आपको आगे हैं बर्थडे विश करने का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू हिट लाइक बटन, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया हुआ है। यदि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो बच्चों को बोलिए कि ये सारी चीज़ें अपनी डायरी रजिस्टर मेंटेन कर लें, उसमें लिखें, क्योंकि हर दिन ही आपको यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड, चाहे इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, जो अंत में आपके ही इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा, आपके स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा, ग्रामेटिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो क्यों ना जो काम हमें अपने ग्रेजुएशन, जो हमें
नौकरी के लिए बाद में करना है उसको अभी से करते रहें। तो प्यारे बच्चों, आप मेरी बातें समझ आया कीजिए, नहीं समझ में आया तो मम्मी पापा से पूछ लीजिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीन, गुड नाइट।